बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेरा लेक्चर है, वो है किंगडम फंजाई। फंगस को जो किंगडम है उसको हम जो है इस लेक्चर के अंदर जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो है सबसे पहले हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इसको कहते हैं जो सिंगुलर हमारे पास फंगस होता है, वो जो फंजाई होता है उसको हम सिंगुलर लेके कहते हैं फंगस कहते हैं। ठीक है जी, फंगस आर द किंगडम ऑफ यूजुअली मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म दैट आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है जी, फंजाई जो है वो इनके अलग से एक किंगडम है, ठीक है जी, जिसको किंगडम फंजाई भी कहते हैं। और उसके अंदर यूजुअली जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये सारे जो है हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है जी, लाइक दे आर नॉट प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्लांट्स नहीं होते, लेकिन ये जो है इनके सेल जो है ये यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर आल्सो। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब ये अपने लिए खुद से फूड नहीं बना सकते। ठीक है जी, दे आर हेटेरोट्रॉप्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये लाइट को कैप्चर नहीं कर सकते। और यूकैरियोट्स हैं, ठीक है जी। एंड दे हैव जो है दे आर नॉन मोटाइल, ये फिक्स्ड होते हैं। एंड दे आर सेप्रोब्स। ठीक है जी, मोस्ट आर सेप्रोब्स, मतलब कि ये जो है लिविंग जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ये पाए जाते हैं। वहाँ पे ये अपने अपने लिए जो है वो लाइफ को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे ये पाए जाते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड जो है वो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे ये जो है पाए जाते हैं। ठीक है जी, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली एंड एज सेक्सुअली। एंड देयर इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है इनका, कि ये क्या करते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, जो इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिशन का जो साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल जी ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे ये जब लिव करते हैं, रहते हैं, तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं इकोसिस्टम के अंदर, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना। एंड ये जो है लाइक के ये जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन में जो है वो लिव करते हैं, मतलब कि ये दूसरे जो प्लांट्स या बैक्टीरिया के साथ मिलके एक एसोसिएशन को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है प्लांट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट के साथ ये कोई एक इनका मुआहदा है या एसोसिएशन चल रही है, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, उससे जो है ये फूड लेंगे और उसको ये जो है न्यूट्रिएंट्स किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दे आर एब्जॉर्बेटिव एट्रोट्रॉप्स, डाइजेस्ट फूड फर्स्ट एंड देन एब्जॉर्ब इट इनटू द बॉडी। ये जो है अपने जो है बॉडी से जो है वो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स, डिफरेंट एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। देन जो है उस जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो भी होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। देन उसको जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सक कर लेते हैं। ये जो है आल्सो दे कैन स्टोर द फूड एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में इस फूड को स्टोर करते हैं। और यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि कुछ जो फंजाई है हमारे पास वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, ज़्यादातर जो है मल्टी सेलुलर ही होते हैं। जो सिंगल सेल होते हैं हमारे पास फंजाई, उनका हम लोग क्या कहते हैं, यीस्ट कहते हैं। जो सिंगल सेल जो हमारे पास आता है फंजाई, उसको हम लोग यीस्ट कहते हैं। ठीक है जी, कुछ जो है जो यीस्ट होते हैं या कुछ जो फंजाई होते हैं, वो जो है अपनी अपनी स्टेज के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर देते हैं। अपना लाइफ साइकिल जो है उसको अपनी स्टेज के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम जो फंजाई होते हैं वो पहले यीस्ट होते हैं, देन वो जो है मल्टी सेलुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ जो है हमारे यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, कुछ टाइम के बाद जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट जो इनकी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यही है कि दे आर द डिकम्पोजर्स एंड रिसाइकलर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है जी, इनके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट है यही है कि ये डिकम्पोज करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, या फिर रिसाइकल्स करते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के अंदर। मोस्टली जो है ये जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर यीस्ट के अलावा ये सारे जो है क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यीस्ट इज़ ओनली सिंगल सेल्ड फंजाई यूनिसेलुलर।
लैक ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीफ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूनिसेलुलर यीस्ट जो है वो इस फॉर्म में मतलब सिंगल सेल हमारे पास आता है, लेकिन मल्टी सेलुलर जो होता है वो मशरूम की फॉर्म में या किसी भी अदर फॉर्म में। ये तो एक मशरूम जो है ये भी फंजाई की टाइप है। अगर इसके अलावा भी मल्टीपल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स हैं, इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं जिसके अंदर ये मल्टीपल शेप्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे तो हमारे पास एक मशरूम है, मशरूम की भी आगे मल्टीपल जो है वो टाइप्स आती हैं, तो इसलिए हम इनको एज अ फंजाई कंसिडर करते हैं। इनके अंदर ये है कि दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव, क्योंकि ये जो है दे आर नॉट प्लांट्स, तो इनके अंदर ना रूट्स होंगी ना स्टेम और ना लीव्स होंगे। बाकी ये जो है अपने ख़ुद को जो है किसी भी जो है सरफेस के ऊपर एंकर करने के लिए अपने जो है डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म के साथ एंकर होने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ चाइटिन या दे आर आल्सो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। जो फंजाई जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है, दे हैव न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिज भी होती हैं इनके अंदर, जैसे कि हमारे पास प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उस तरह से इनके अंदर भी होते हैं। और इनकी सेल वॉल जैसे कि ये काइटिन से मिल के बनी होती है, जो कि हमारे पास क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। और इनके अंदर जो है वो सेलुलोज नहीं होता, ठीक है जी, सेलुलोज नहीं होता है इनके अंदर। और इसके साथ साथ जो है विच कॉमनली मेक्स अप जो कि जो है ज़्यादा सिमिलरली जो है प्लांट की सेल वाल को कंपोज ऑफ करता है सेलुलोज, लेकिन यहाँ पे जो है सेलुलोज नहीं होता, ठीक है जी। जो मल्टी सेलुलर हमारे पास वो होते हैं फंजाई होते हैं, उनको जो है उनके पास क्या होती है, हाइफी होती है, ठीक है जी। उनको वो हम आगे देखते हैं क्या होती है। बॉडी इज़ कॉल्ड थैलस, जो इनकी बॉडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलस। ये जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है इसकी बॉडी, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, ठीक है जी। पूरी बॉडी होती है जो ग्रोस एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। जो इनकी माइक्रोफिलामेंट ट्यूब्स वगैरह होती हैं या छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, इनको हम लोग हाइफी कहते हैं। ये जो हमारे पास बॉडी है इसके एंड पे भी ये जो है हाइफीज जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जो इसकी बेस होती है वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और किसी भी पार्ट के अंदर हाइफीज जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि जो है अब बाद में जो है फंजाई के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर या मल्टीपल पर्पजेस के लिए काम आती है, ठीक है जी। जो हाइफी होती है, हाइफी जो है इट इज़ अ ट्यूबुलर शेप, इनकी ट्यूब लाइक शेप होती है। और जो है ये जो है स्लिप इनके अंदर जो सेल्स जो है डिफरेंट सेल्स के अंदर सेल की फॉर्म में ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक जो हमें यहाँ पे रीजन एक नज़र आ रहा है, ये सिंगल सेल्ड है। तो ये सिंगल सेल्ड जो है आपस में मल्टीपल जो है सेल्स आपस में मिलके एक लॉन्ग ट्यूब ऑफ हाइफी को जनरेट करते हैं, ठीक है जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट्स कहते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ये आपस में जो है वो सेपरेट हुए होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा। ये जो हमारे पास जो डिफरेंट जो सेल्स आ रहे हैं, ये जो चीज़ से सेपरेट हो रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। और ये जो है ये जो सेल्स होते हैं इसके फंजाई के या हाइफी के, इनके अंदर वन से ज़्यादा जो है न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है, ठीक है जी। और ये जो है ये आपस के अंदर एक दूसरे के साथ जो है अपनी ऑर्गेनेलिज भी शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेलिज है वो दूसरे सेल के अंदर नहीं है, तो ये आपस में ऑर्गेनेलिज को शेयर करते रहते हैं। कोई भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी शेयर करते हैं। ये सेल्स होते हैं आईफी के, ये आपस में भी इंटरली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सम फंजाई और इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ जाके रह सकते हैं, उसको उसकी फूड के सोर्स के ऊपर उसकी किसी भी वजह से उसको डाई कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, उसको जाके किल कर सकते हैं, उसकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड फ्यू फंजाई एक्ट लाइक प्रीडेटर्स, मतलब एंड कैप्चर प्रे लाइक राउंड वॉर्म्स। कुछ जो हमारे फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर प्रीडेटर्स, मतलब शिकारी हो सकते हैं। और किस चीज़ को वो कैप्चर करते हैं, राउंड वॉर्म्स को कैप्चर करते हैं, उनको खाते हैं या अपनी फूड के सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फंजाई जो है फीडिंग ऑन अ निमाटोडा। जो हमारे पास जो फंजाई है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पीशी है जो कि एक निमाटोडा एक राउंड वार्म को क्या कर रही है, ईट कर रही है, उसको खा रही है। यहाँ पे वो इसके साथ जो है अपना एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप उसने बनाया हुआ, अपना एक यहाँ पे इसने सिम्बियोटिक
रिलेशनशिप जनरेट किया हुआ है किसके साथ, जो है वो फंजाई के साथ। फंजाई ने नीमाटोडा के साथ जो है मिलके उसको ईट कर रहा है, उसको अपनी फूड के लिए यूज़ कर रहा है। कुछ जो हमारे पास आते हैं मशरूम या फंजाई आते हैं, वो क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, कुछ जो है वो नॉन एडिबल होते हैं, मतलब पॉइजनस होते हैं या खाली। मोस्टली जो हमारे पास मशरूम्स होते हैं उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऐसे हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं, जो हम लोग आजकल फार्म भी कर रहे हैं, बड़े बड़े फार्म्स के अंदर, बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर हमारे पास जो है वो मैन मेड फार्म्स हैं जहाँ पे हम इनको ग्रो भी करवाते हैं फॉर ईटिंग पर्पसेस। कुछ जो है जो फंजाई होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और ये भी जो है किसी न किसी वजह से हमारे पास केमिकल्स के अंदर या फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी हम इनको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास पॉइजनस टाइप की जो मशरूम्स होते हैं और एडिबल टाइप के जो मशरूम होते हैं उनको भी हम किसी न किसी वे के अंदर जो है किसी भी मेडिकेशन के अंदर, किसी भी जो है किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। They are also produced by both sexually and asexually by spores, ठीक है जी, classified by their sexual reproductive structures। ठीक है जी, हम इनको जो है reproductive structures की बेस के ऊपर इनको क्लासीफाई करते हैं। ये इनकी जो इनकी रिप्रोडक्टिव जो चीज़ जो इनके सारे सिस्टम है उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। जो इनके स्पोर्स होते हैं वो भी मल्टीपल शेप्स के अंदर पाए जा सकते हैं। हर जो स्पीशी है उसका अपने हिसाब से जो है उसका क्या होगा, स्पोर्स होंगे। ग्रो बेस्ट इन वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ये भी जो है हमारे पास वार्म इन्वायरमेंट या मॉइस्चर वाली इन्वायरमेंट के अंदर जो है ग्रो करते हैं। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई, जो इनकी हमारी स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और जो माइकोलॉजिस्ट होते हैं जो फंजाई को स्टडी करते हैं, फंजीसाइड इज़ अ केमिकल यूज टू किल फंजाई, हम लोग जो है कुछ जो फंजीसाइड इसको कहते हैं, जो कि केमिकल जो लिक्विड होता है जो कि हम जो है फंजाई को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फंजीसाइड इज़ टू बी यूज फॉर द लीफ फंगस, जो लीफ के ऊपर फंगस आ जाता है डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर, उनको किल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंजाई इंक्लूड पफ बॉल्स, जिसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पफ बॉल्स भी होते हैं इसके टाइप, यीस्ट है, मशरूम्स हैं, टोडा शूट्स हैं, रस्ट हैं, स्मर्ट्स, रिंग वॉर्म्स एंड मोल्ड्स। ठीक है जी। और द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज़ द मेड बाय पेनिसिलियम मोड, जो हमारे पास सबसे पहली एंटीबायोटिक आई थी वो हमने किस चीज़ से बनाई थी, फंगस से ही बनाई थी। जो साइंटिस्ट थे जो पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलियम मोल्ड है, ये जो है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ये हम जो है एक पेट्री डिश के अंदर ये हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का कल्चर किया गया है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक पेनिसिलिन का मोल्ड छोटा सा डाल दिया। जहाँ पे उन्होंने पेनिसिलिन का मोल्ड डाला, उसने क्या किया, उसके इर्द गिर्द जो इतना भी बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हुआ था उसने उसको किल कर दिया, ईट कर दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, यहाँ इस पूरे एरिया के अंदर स्प्रेड आउट होकर पूरे के पूरे बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल आउट कर देगा। पफ बार जो है हमारे पास किसी फ्रूट के अंदर जो है वो आ सकता है हमारे पास फंगस, और ये जो है मल्टीपल जो है इसकी टाइप्स है। ये जो फंजाई है हमारे पास, ये मल्टीपल वेज से हमारे पास क्या होता है, हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है जी, इनके लिए हमें मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ते हैं, और ये जो है सम टाइप्स जो है इसकी क्या होती है हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है, जिनको हम अपने फूड के लिए किसी जो है मेडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि पेनिसिलिन जो है ये किसके लिए यूज़ हो रही है, एंटीबायोटिक्स के अंदर यूज़ हो रही है। ये हमारे लिए बॉडी के अंदर से बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। फंजाई का इंट्रोडक्शन हमने देखा। जो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर हम जो है इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड आल्सो ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।